my name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 8. The name of our chapter is adjectives. So please student open your grammar book and let's start our topic adjectives. So in this chapter what we learn about adjectives. अब बच्चे इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है. अगर हम एडजेक्टिव्स को सिंपली हिंदी में बोलें तो एडजेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं? विशेषण. जैसे नाउन संज्ञा होते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं. सो व्हाट इज एडजेक्टिव? हम एडजेक्टिव्स को कैसे डिफाइन करेंगे? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये हमारे वाक्य में वह शब्द होते हैं जो मेनली किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को. ओ सी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अब अगर हम लोग बात करें तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं उनको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देन योर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव and last one is possessive adjective. So let's start with adjective of quality. Adjective of quality क्या होता है? ये सब हमारे जो हैं different kinds of adjectives हैं. So number 1 है adjective of quality. अब ये क्या describe करता है? It describe the nature and the attribute of the noun or the pronoun. ये mainly बताता है कि जो हम लोग सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या नेचर है और उसका क्या एट्रीब्यूट है. एट्रीब्यूट का मतलब उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है. तो वो उसकी क्वालिटी को बताएगा. जैसे सपोज मैंने गोल्ड को परचेज किया तो नो डाउट वो बहुत शाइन कर रहा है. तो जैसे जो है उसकी क्वालिटी को मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया कि वो मेनली क्या है गोल्डन इन कलर है. वो कौन से कलर में? गोल्डन इन कलर. तो इस तरह से जब हमने नेचर और एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करते हैं ना नाउन और प्रोनाउन में, तो वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सी जैसे ये एग्जांपल हो गया स्क्वायर, गोल्डन, थॉटलेस, रेयर एक्सेट्रा. देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब क्वांटिटी वर्ड से ही आपको सिंपल समझ आ रहा होगा कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एक मेजरमेंट क्वांटिटी यूज़ करते हैं. एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताते हैं. जैसे मैं सपोज मार्केट में गई हूँ, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है तो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताना पड़ेगा. तो जब हमारा क्या होता है? इट शोज़ द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ द नाउन और द प्रोनाउन. अगर मैं सेंटेंस में नाउन यूज़ कर रही हूँ तो उसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताऊंगी. अगर प्रोनाउन है तो उसका हम लोग क्या करेंगे? अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताएंगे. जैसे सपोज मैंने अमाउंट को वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट को बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? जैसे फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, इनफ हो गया, ऑल हो गया, मैनी हो गया, ठीक है. जैसे मैंने सपोज किसी से पूछा हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, तो मैनी मतलब वो क्वांटिटी बता रहा है कि उसकी कितनी क्वांटिटी है. सो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में. देन आर थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यहाँ से भी आपको क्लियर बच्चा समझ आ रहा है कि यहाँ पर किसकी बात होगी? न्यूमेरिक्स की बात होगी कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ए नाउन एंड इट प्लेस इट अ सेंटेंस. अब ये मेनली क्या करेगा? नाउन तो इंडिकेट कर ही रहा है पर उसके साथ जो सेंटेंस में है नो डाउट क्या आएंगे? नाउन्स के साथ नंबर्स भी आएंगे. सी जैसे मैंने बोला डेफिनेट. अगर मुझे अमाउंट पता है कि मेरे पास 2 पेंसिल है, 3 पेंसिल्स है, तो मैंने उसमें वो मुझे अमाउंट एग्जैक्ट पता है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम लोग डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखते हैं. डेफिनेट का मतलब होता है कि जब आपको एग्जैक्ट नंबरिंग पता हो, 1, 2, सेकेंड या 10th कुछ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है. मतलब जब आपको वो डेफिनेटली न्यूमेरिक वैल्यू पता है तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर किस में आएगा? डेफिनेट में. देन इनडेफिनेट जिसमें आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं पता, जस्ट आप कह रहे हो या आई हैव अ फ्यू
वो पीसेस ऑफ चॉकलेट, ठीक है, तो उसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, तो वो फ्यू मैंने यूज़ कर लिया, सम यूज़ कर लिया, सेवरल यूज़ कर लिया। तो जिसमें एग्जैक्ट आपको जो है अप्रॉक्सीमेट जो है उसकी नंबरिंग नहीं पता, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट। देन बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग लाइक ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, कि लाइक उसके अलावा ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो सी द नोट अ लिटल एंड अ फ्यू मीन्स अ सम। अगर हम लोग कभी सेंटेंस में लिटल वर्ड यूज़ करते हैं या फ्यू वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो सिंपली किसके लिए होता है, कुछ ही क्वांटिटी के लिए होता है। लिटल एंड फ्यू मीन्स हार्डली एनी, और लिटल एंड फ्यू की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी हो सकता है। देन आर नेक्स्ट एडजेक्टिव इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर नाउन और ए प्रोनाउन। ये मेनली क्या करते हैं, पर्टिकुलर नाउन को और प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को लिखने के लिए हम लोग कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेंटेंस में दिस, दीज, डैट और दोस आता है। देन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव सिंपली क्या होते हैं, इन विच वी आस्क द क्वेश्चंस। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी क्या होंगे, इट इज ए यूज टू आस्क अ क्वेश्चन एंड इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन इन द सेंटेंस। इसमें भी मेनली हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, पर कंडीशन क्या है कि उसमें जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे वो नाउन से पहले हम लोग एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। तो लाइक कौन कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में, लाइक वेयर, विच, व्हाट एंड हुज। तो इस तरह से हम लोग वर्ड्स यूज़ करके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को लिखते हैं। नाउ उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव्स आता है बच्चा, वो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव्स। अब पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इट शोज पोसेशन और द ऑनरशिप। ठीक है, ये मेनली क्या करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनरशिप और पोसेशन को। लाइक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, उस पे मेरा कितना हक है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, पोसेसिव। फॉर एग्जाम्पल पोसेसिव एडजेक्टिव्स को लिखने के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे माई, आर, योर, हर, हिज, देयर, इट्स एक्सेट्रा, और भी इस तरह के कई वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट, ये तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स थे। अब उसी के बेसिस पर आपकी बुक में पेज नंबर 28 पे एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप रूल्स को ध्यान से पढ़िएगा और उनकी जो डेफिनेशंस है उसको भी ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा एडजेक्टिव कब होता है और उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आप प्लीज़ कंटेंट को रीड करने के बाद क्वेश्चन ए को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। Now, our next topic, features of adjectives. So, most adjectives have two uses. अगर मैं बात करती हूँ adjectives के features का मतलब होता है विशेषताएं। अब उसमें क्या विशेषताएं हैं, मेन क्या होता है, हम लोग जो adjectives हैं उसके दो uses होते हैं, एक होता है attributive and एक होता है predictive। ठीक है, एक हमारा क्या है, एट्रीब्यूटिव है और एक होता है प्रेडिक्टिव। एंड एट्रीब्यूटिव, इफ एडजेक्टिव अकर्स बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज। अब अगर हम लोग बात करें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की, तो ये हमेशा कब आएंगे, नाउन से पहले आएंगे और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे सपोज एग्जांपल दे दी, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला, कोई भी मुझे एक क्वेश्चन दिया है, अब एडजेक्टिव जो है अगर देखा जाए तो वो क्या आ रहा है इसमें हमारा, कि ये जो क्वेश्चन मुझे दिया था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो वो अगर मैं बात करती हूँ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की, तो वो हमेशा क्या होगा, नाउन से पहले आएगा। ठीक है, तो नाउन से पहले हमारा जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देन अ प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव्स अकर एज ए कॉम्प्लीमेंट। और प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, ये मेनली एज ए कॉम्प्लीमेंट की तरह अकर करता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट, तो मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स बता रही हूँ कि वो क्वेश्चन ईजी है या डिफ़िकल्ट है। तो लाइक जब हम ये चीज़ बताते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा किस एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा, प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। देन मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी मॉडिफाइड द डिग्री एडवर्ब्स लाइक वेरी, क्वाइट एक्सेट्रा।
और कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, एडवर्ब्स की डिग्री को भी बताते हैं। लाइक जैसे जो है हम लोग इसमें वर्ड्स यूज़ करते हैं एडवर्ब्स की डिग्री को बताने के लिए, वेरी यूज़ कर सकते हैं, क्वाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल है, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, कि वो जो आदमी है वो बहुत ही अच्छा आदमी है। तो लाइक मैंने क्या कि उसकी विशेषता बताने के लिए और अच्छी मतलब ढंग से बताने के लिए मैंने एडवर्ब्स यूज़ किए। तो कुछ एडजेक्टिव्स को ना हम लोग मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री ऑफ एडवर्ब्स को भी यूज़ करते हैं। Many adjectives also have a comparative and the superlative forms। और कुछ adjectives की क्या होती है, comparative और superlative forms भी होती है। सी ये इस तरह इसकी फॉर्म होती है। ये हमारी पॉजिटिव है बिग, comparative क्या आ जाएगा, बिग का क्या आ जाएगा, बिगर, और superlative क्या आ जाएगा, बिगेस्ट। ओके, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में क्या आ जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। इन बच्चा मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव में सब में ER ही आता है और सुपरलेटिव में लास्ट में EST ही आता है। पर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ हम लोग ER या EST नहीं लगाते, जैसे ये ब्यूटीफुल ही था, तो उस केस में हम कंपैरेटिव करने के लिए क्या लगाएंगे, उसके आगे मोर, और सुपरलेटिव में क्या लगाएंगे, मोस्ट। तो इस तरह के बच्चे आपको ना ये जो एडजेक्टिव्स है उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाइक देखिए और भी कुछ जो है हमारी ये कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं हैव अ इर्रेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। कुछ की इर्रेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे गुड है। अब गुड में नो डाउट जो चीज़ मैंने पहले ही बताई कि ज़रूरी नहीं है सबके साथ हम लोग ER और EST लगाएं। तो गुड का कंपैरेटिव क्या आएगा, एडजेक्टिव बेटर, और सुपरलेटिव क्या आएगा, बेस्ट। बैड का वर्स, और सुपरलेटिव क्या आएगा, वर्स्ट। तो इस तरह से बच्चा ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना एडजेक्टिव्स के, आपको इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अच्छे से आने चाहिए। मैनी एडजेक्टिव्स आर डिराइव फ्रॉम दी नाउन्स। हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि जो एडजेक्टिव्स है वो मेनली क्या करते हैं, डिस्क्राइब भी नाउन्स और प्रोनाउंस को करते हैं। तो इसीलिए वो डिराइव भी कहाँ से हुए हैं, नाउन से। सो दे कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय देयर एंडिंग इन। अब वो नाउन से कैसे डिराइव हुए हैं, वो हम लोग कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, रिकग्नाइज का मतलब है कैसे जान सकते हैं। तो वो वाले वर्ड्स जिनके लास्ट में जैसे एग्जांपल दे दिया OGS, ICY या FUL होता है, तो ये वाले क्या है हमारे नाउन से एडजेक्टिव्स को चेंज करते हैं। जैसे फेम है तो लास्ट में क्या आ गया, OUS, तो इसका एडजेक्टिव क्या आ गया, फेमस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा था, वाई, ब्यूटी, तो ब्यूटी का क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल। देन यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा है लास्ट में, जैसे मैंने बोल दिया है ई आ रहा है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा बेसिक, IC। ठीक है, जब ई आएगा नाउन में लास्ट में तो क्या लग जाएगा एडजेक्टिव में, IC। तो इस तरह से हम इनको चेंज करते हैं। सो हियर आर सम टिपिकल एडजेक्टिव एंडिंग। अभी आपको बताए हुए हैं कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनकी हम लोग एंडिंग कैसे करते हैं एडजेक्टिव्स में। जैसे एंडिंग में ABLE आ रहा है या IBLE आ रहा है, तो लाइक कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं उसमें, हमारा हो गया एक्सेप्टेबल, कैपेबल, सूटेबल। अगर AL से देखना है तो वो होगा एक्सीडेंटल, पॉलिटिकल। ED से देखना है तो क्रूक्ड। ठीक है, काइंड हार्टेड। तो इस तरह से ये सारे हमारे क्या होते हैं, कुछ टिपिकल एडजेक्टिव्स के एंडिंग होते हैं कि इनको हम लोग एंड में इस तरह लिखते हैं। किसी के साथ एंड में Y आता है एडजेक्टिव में, जैसे टेस्ट का क्या आ जाएगा, टेस्टी। ठीक है, अब फेम का था तो फेम का एडजेक्टिव क्या आएगा लास्ट में, फेमस। ओके, तो ये आपको चीज़ें बच्चे अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें आती होगी तो आप इजीली नाउन को एडजेक्टिव में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब जो सेंटेंस होता है उसमें एग्जैक्ट एडजेक्टिव्स की पोजीशन कहाँ पर होती है, हम उनको कहाँ पर लोकेट करते हैं। सो एडजेक्टिव्स आर यूजुअली पोजीशन बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन दैट कैन बी मॉडिफाई। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है जो एडजेक्टिव्स है वो कहाँ पर उनकी पोजीशन होती है, सिंपल नाउन और प्रोनाउन से पहले। सो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ क्या होते हैं, कम्स बिफोर द नाउन और वो उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दी, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। देन प्रेडिक्टिव ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे, ये हमेशा कहाँ पर आते हैं, आफ्टर द वर्ब्स।
अब वर्ब्स क्या है, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर ली, इज़, तो उस इज़ के बाद आएगा, ठीक है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स का भी कंसेप्ट आना चाहिए और सिंपल 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का भी कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि जो प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा कब आते हैं, आफ्टर दी वर्ब्स, वर्ब्स के बाद आते हैं। अभी सेंटेंस में इज़ हो गया जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद आएगा। अब यहाँ पर मेरी वर्ब का काम क्या कर रहा है, लुक्ड, एंड लुक्ड इज योर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसके बाद आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। आफ्टर दैट adjectives are also placed after the words like a something, everything, anything, nothing, somebody, anywhere. कई बार क्या होता है, जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनको हम लोग कहाँ पर प्लेस करते हैं, अगर सपोज सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं समथिंग, एवरीथिंग जैसे, तो उसके बाद करते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट अस सेट समवेयर क्वाइट, ठीक है, तो अब समवेयर के बाद आया। देन मैंने बोला आई हैव नॉट डन एनीथिंग, अब एनीथिंग वर्ड आ रहा है, तो मैंने बोला एडजेक्टिव कहाँ पर आता है हमारा, जब ऐसे वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसके हमेशा बाद में जो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो आई हैव नॉट डन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है अलग करना, तो मैंने जब कुछ अलग किया ही नहीं तो मैं क्यों बोलूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या था, एनीथिंग, एनीथिंग के बाद जो हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो मेनली किस में आएगा, एडजेक्टिव में। सो व्हेन 2 or more adjectives come before a noun, they are usually separated by the commas. अगर इन केस एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो हम लोग उनको सेपरेट करते हैं, कैसे, बाय पुटिंग कॉमा। जैसे अ लार्ज, राउंड, टफ, ठीक है, तो लार्ज भी एडजेक्टिव है, राउंड भी एडजेक्टिव है, क्योंकि वो जो टफ की है वो विशेषता मैं क्या बता रही हूँ कि वो बहुत बड़ा भी है और गोल भी है। तो उस केस में मैंने 2 एडजेक्टिव्स यूज़ किए, तो उन 2 एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा को यूज़ करेंगे। सो अगेन स्टूडेंट, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन you are again having a one question, so you have to solve the question, but before solving the question read the chapter properly, watch the video properly and try to attempt and write the answers with pencil, ठीक है। इसके जो आंसर्स है ये भी आपने पेंसिल से ही लिखने हैं, और आपको ये आंसर्स लिखने से पहले आप क्या कीजिएगा, चैप्टर को जहाँ तक मैंने पढ़ाया उसको एक्सप्लेन जो किया है उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको रीड आउट भी कीजिएगा। Now see the next one is the order of the adjectives in a series. अब किस ऑर्डर पर जो है adjectives को हमने लिखा है सीरीज में। In case when a noun has a 2 or more pre-modifiers, they occur in a certain order. In case अगर मैं बात करती हूँ जो एक सेंटेंस है उसमें जो नाउन है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्री मॉडिफायर्स हैं, लाइक हम 2 या 2 से ज़्यादा जो है प्री मॉडिफायर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस केस में ए फॉर इट वुड बी ए क्वाइट अ पजल फॉर द स्टूडेंट। तो बच्चे क्या हो जाते हैं उस केस में, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सपोज करो वाई वी से अ लिटिल ब्लैक कैट, हम ऐसा क्यों बोलते हैं अ लिटिल ब्लैक कैट, ठीक है, छोटी काली बिल्ली, रेदर देन अ ब्लैक लिटिल कैट। मैं ऐसे नहीं बोल सकती, अब बैक लिटिल कैट नहीं बोल सकती। और अगर सपोज मैंने एग्जांपल एक और दी अ येलो जैपनीज स्पोर्ट्स कार, क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते अ जैपनीज येलो स्पोर्ट कार। सो बच्चा इसमें मेनली क्या है, जब हमने फ्रेजेस को लिखना होता है ना तो उसका पर्टिकुलरली ऑर्डर होता है, ठीक है, तो उस ऑर्डर के बेसिस पर हम लोग डिफरेंट आइटम्स को लिखते हैं। तो हम लोग नो डाउट उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, लाइक द ऑर्डर इन विच द डिफरेंट आइटम्स में अकर इन ए नाउन फ्रेज विच इज़ अ प्री मॉडिफाइड बाय अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स एज फॉलोज। अब किस ऑर्डर्स में उनको हमने अरेंज करना है ये नीचे बताया। इन केस अगर डिटर्मिनर्स आते हैं लाइक आर्टिकल्स ए एंड द आएगा, पोसेसिव्स होते हैं तो हिज हर माय आर यूज़ करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव होता है पीछे भी बताया मैंने आपको, दिस डैट दीज दोस यूज़ करेंगे, WH वर्ड्स के लाइक जैसे व्हाट विच ये सब हम लोग यूज़ करेंगे। देन पोस्ट डिटर्मिनर्स की बात करें तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाएंगे, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स और क्वांटिफायर्स आएंगे। अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जो हम काउंटिंग लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड नेक्स्ट और लास्ट कुछ भी हो सकता है।
कार्डिनल्स में क्या आएगा 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे। क्वांटिफायर्स में क्या होगा कि एग्जैक्ट मुझे क्वांटिटी तो नहीं पता, मैं जस्ट एक एस्टिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर लिख रही हूँ। तो उसमें मैंने कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, मच, मैनी, अ लिटल, फ्यू, सेवरल, इस तरह से। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, अब एडजेक्टिव फ्रेज को यूज़ करने के लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे हैप्पी हो गया, वेरी हैप्पी हो गया। क्वालिफायर्स और क्लासीफायर नाउन मॉडिफायर्स के लिए क्या होगा, जैसे व्हील चेयर, कार डोर, फुटबॉल प्लेयर। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच द डिफरेंट ग्रामेटिकल आइटम्स अकर टू अ प्री मॉडिफायर नाउन फ्रेज। तो इस तरह से अगर हमारा क्या आता है नाउन में जो है प्री मॉडिफाई, अगर मुझे नाउन करना है फ्रेज में, तो हम इनको इस ढंग से कर सकते हैं, डिटर्मिनर्स, पोस्ट डिटर्मिनर्स, ठीक है, देन एडजेक्टिव फ्रेज की हेल्प से। द ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स इन सच फ्रेज विल बी एज फॉलो। अब ये जो ऑर्डर होता है एडजेक्टिव फ्रेज का वो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये उसके स्टेप्स होते हैं। सो एडजेक्टिव बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले मैंने क्या किया, किसी चीज़ को देखा, जैसे सपोज से मैंने पेंसिल लिख रखी है। अब इस पेंसिल को आप देखकर क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये पेंसिल क्या है, बहुत डार्क लिख रही हूँ मैं, इस पेंसिल से बहुत डार्क लिख पा रही हूँ। सो मैंने उसकी इक्वालिटीज़ लिख दी। अगर अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल किसी पर्सन की दी है, तो मैंने उसके बेसिस पर, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसकी क्या क्वालिटी लिख दी, अ परफेक्ट जेंटलमैन एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने कोई स्टोरी पढ़ी तो मैंने लिख दिया वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो हमने क्या किया, जस्ट ऑब्जर्वेशन की। अब मैंने अगर ये पेंसिल रखी है तो ये क्या थी, डार्क ब्लैक कलर पेंसिल, ठीक है। देन एडजेक्टिव रिलेटेड टू शेप एंड साइज, अब वो भी शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कि अगर मैं बात करती हूँ कि सपोज करो इफ़ आई एम शोइंग अगेन दिस पेंसिल, अब इस पेंसिल का क्या साइज़ है, तो इट इज़ ऑफ मीडियम साइज़, तो मैंने वो लिख दिया। तो रिलेटेड शेप एंड साइज भी हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। देन एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू एज, अब पर्सन जो है बूढ़ा है या यंग है, तो एज को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव में ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे ओल्ड वीमेन, एन एंशिएंट ट्रेडिशन, अ न्यू हाउस। ओके, देन फोर्थ वन इज एडजेक्टिव रिलेटेड टू कलर। अब एडजेक्टिव रिलेटेड टू कलर भी होता है कि एडजेक्टिव जो है, अगर सपोज करो मैंने बोला ये पेंसिल का क्या कलर है, तो मैंने बोला आई हैव अ ब्लैक कलर पेंसिल, तो ब्लैक कलर क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव आ गया। देन एडजेक्टिव रिलेटेड टू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है कि शुरुआत, अब वो चीज़ कब शुरुआत हुई थी, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। तो उसमें जैसे ए, अब नो डाउट कंट्री में अगर ऑब्वियसली इंडियन आ रहा है, तो आर्टिकल्स एंड का कंसेप्ट तो बेटा आप लोगों को क्लियर ही होगा, ए और एन का। तो इंडियन के साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, जैपनीज है तो आ जाएगा। तो इस तरह से अब कोई चीज़ शुरुआत कब हुई, तो हम लोग वहाँ पे भी एडजेक्टिव को रिलेट करते हैं। देन एडजेक्टिव रिलेटेड टू मटीरियल, अब जो मैंने मटीरियल परचेज किया है या वो जो मटीरियल मैं बना रही हूँ व्हाटएवर, तो उसमें भी हम लोग एडजेक्टिव को कैसे रिलेट करते हैं, जैसे अ वुडन टेबल हो गया, अ वुलन शर्ट हो गई, तो मैं वो सब बताऊँगी। देन क्लासीफायर्स और क्वालिफायर्स, अब क्लासीफायर्स और क्वालिफायर्स क्या होते हैं, जो नाउन्स क्वालिफाइंग अदर नाउन्स, दैट इज अ फंक्शनिंग एज ए एडजेक्टिव, अ पैसेंजर कार, अ बुक कवर, अ मेटल पाइप। अब हम लोग फर्दर क्या होता है, ये जो क्लासीफायर और क्वालिफायर्स क्या होते हैं, ये मेनली क्या होते हैं, जब हम नाउन्स को लिखते हैं सेंटेंस में, तो एक नाउन क्या करता है, दूसरे नाउन को रिप्रेजेंट करता है, उसके मतलब फंक्शंस को बता रहा है और उसकी विशेषताओं को बता रहा है कि वो क्या काम कर रहे हैं। जैसे सपोज किया ए पैसेंजर कार, ठीक है, अ बुक कवर, ठीक है, कि एक बुक के ऊपर कैसा कवर है, तो तब भी हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। ओके, सी बच्चा, लाइक जैसे ये आपकी बुक में कुछ टेबल्स भी दे दिए हैं कि कौन सी टर्म्स डिटर्मिनर्स ऑब्जर्वेशंस में क्या ले सकते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या ले सकते हैं, ओरिजिन में क्या ले सकते हैं, मटेरियल में क्या ले सकते हैं। सो वो इन टेबल से भी यही सेम जो कंसेप्ट है बच्चा, वो टेबलर फॉर्म में आपकी बुक में दे दिया है कंपैरिजन करके। Again students, it's a practice time and you are having a C and D question in your book. So you have to read the content and listen the video carefully, and after reading the content you have to solve this
back exercise. Please use pencil for writing the answer. Don't write the answers with pen. In case students, if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.